हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 4 डिग्री सेल्सियस का एट नून। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि बाय मिडनाइट जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो जाता है कितना 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो गया होगा। ठीक है। तो अब देखो, जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक। हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। और जो हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो जाता है। ठीक। तो जो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा कि इनिशियल के अंदर से मैं जो ड्रॉप हुआ है उसको माइनस कर दूं, है ना। यही तो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आएगा जो इनिशियल टेम्परेचर है माइनस जो हमारे पास ड्रॉप आया था। तो इनिशियल कितना है 4 डिग्री सेल्सियस और जो ड्रॉप है वो 15 डिग्री सेल्सियस का है। इसका मतलब फाइनल जो हमारे पास आंसर है वो -11 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक। हमारे पास स्पाइस ट्रेडर है, इसके ऊपर लोन है। ठीक है। लोन का मतलब क्या हो गया डेप्थ। ये कितना है 850 रुपीज का। तो नेक्स्ट डे इसके पास प्रॉफिट आता है, मतलब फॉर्चून आता है कितना 1200 रुपीज का। इसके बाद में इसके पास अगेन लॉस आ जाता है 450 रुपीज का। तो हमें जो ये सीक्वेंस है इसकी एक इक्वेशन फ्रेम करनी है और उसके बाद में हमें ये बताना है कि जो फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी वो कितनी होगी। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास लोन है इसको हम नेगेटिव से लेके चलेंगे। जो फॉर्चून है मतलब प्रॉफिट ये हमारे पास प्लस से आएगा और जो वापस से लॉस आएगा ये हमारे पास नेगेटिव से आएगा। ठीक है। तो ये देखो स्टार्टिंग कैसे होगी अपनी इक्वेशन की कि यहाँ पे हमारे पास -850 रुपीज थे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 1200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और इसके बाद में अगेन हमारे पास लॉस होता है 450 रुपीज का। ठीक। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो माइनस और माइनस है इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ। तो हमारे पास में 850 प्लस 450 आ जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 1300। ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो 1300 प्लस 1200, यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास आएगा -100। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारे पास ट्रेडर है इसके पास में लॉस आएगा, लॉस ऑफ 100 रुपीज। ठीक। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको इन सबको कैलकुलेट करना है यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। ठीक है। अब ये लॉ कुछ नहीं होता, सेम चीज है जो हम आज तक करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप इस -12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -60। ठीक है। जीरो से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -14 को, आपके पास आंसर आएगा 14। ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 8 × 7 कितना होगा 56। ठीक है। यहाँ पे -20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा -5। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब इसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, हमें ना रियल लाइफ एग्जांपल यूज करने हैं। उससे ये बताना है कि जो हमारे पास डेप्थ होता है, ठीक है, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कोई भी जो नेगेटिव नंबर है वो सेम क्यों होता है कि हमको एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है। एग्जाम्पल क्या दिया गया कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 10, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -5 को, आपके पास 15 आ गया। तो ये जो हमारे पास में चीज लिखी हुई है 10 माइनस ऑफ -5 इक्वल्स टू 15। ठीक है। तो यही चीज हमारे पास में आ जाती है अगर मैं यहाँ पे 10 + 5 कर दूं तो, है ना। तो हमसे ये पूछा गया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा आप एक रियल लाइफ एग्जांपल दो। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब ना इस चीज को समझने के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में कोई एक पर्सन है। ठीक है। इसके ऊपर लोन है ₹10 का। ठीक। तो यहाँ पे इसके पास वैल्यू कितनी आएगी -10 आ जाएगी। ठीक है। इसके पास में इसका एक फ्रेंड आता है। ठीक है। ये फ्रेंड आके क्या बोलता है कि ना एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर दो अपना डेप्थ ₹5 से। ठीक है। इसके दोस्त ने आके ये बोला कि जो तुम्हारे 5 रुपए है वो मैं दे दूंगा, तुम अपने इसमें से 5 का जो लॉस है मतलब लोन है उसको माइनस कर दो। ठीक है। तो इसने क्या चीज बोली कि जो ये तुम्हारे पास लोन था तुम्हारा, इसमें से माइनस करो तुम क्या ₹5 का डेप्थ। ठीक है। हमने ये चीज देखी कि जो लोन है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब जो ये ₹5 आएंगे ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है माइनस ऑफ -5। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर कितना आएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। कि अब इसके ऊपर लोन कितना बच गया -5 रुपीज का। ठीक है।
ये चीज हमारे पास में सेम होती है कैसे? ये चीज सेम हो जाएगी हमारे पास कि -10 और मैं +5 कर दूं तो भी मेरे पास में -5 आएगा। ठीक है। अब तो ये हमारे पास +5 करने के पीछे का लॉजिक क्या होगा? तो इसके पीछे का लॉजिक ये होगा कि इसका दोस्त आया, इसने 5 रुपए इसको दे दिए। ठीक है। 5 रुपए इसको दिए हैं, तो अब इसके पास में जो लॉस है वो कितने का बच गया? -5 का। तो जो ये +5 रुपीज है ये कहाँ से आ गए? बाय फ्रेंड। ठीक है। तो इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।